जो इस खित्ते की इस वक्त सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इत्तेहाद है, यानी मोदी की जो इंडिया में हुकूमत थी, मोदी ने अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक मरतबा फिर इंडिया में हुकूमत बनाने की पोजीशन इख्तियार कर ली है। यानी नरेंद्र मोदी की हुकूमत आएगी दोबारा से, तीसरी मरतबा वो भारत का वज़ीर आज़म बन जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितनी उनकी पॉपुलैरिटी थी और जिस तरह के सर्वेज आ रहे थे, जैसी उनकी ग्रिप थी इंडिया के पूरे सिस्टम पे, ये नताइज उससे मुख्तलिफ हैं और उनकी उम्मीदें टूटी हैं बहुत ज़्यादा। नरेंद्र मोदी के या भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि वो ज़रूर जीतेंगे, वो इलेक्शन को हारे भी हैं। नरेंद्र मोदी को बहुत सारी रियासतों में ऐसी शिकस्त हुई है जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। इंडिया के स्याह सफ़ेद के वो मालिक हैं, सारे बड़े बड़े लोग और सितारे उनके कंट्रोल में हैं और इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और नरेंद्र मोदी के बीच में एक बड़ा ज़बरदस्त अलाइंस है और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है वो 2 मरतबा कामयाब होने के बाद तीसरी मरतबा उससे बड़ी कामयाबी हासिल करेगी, ये तवक्को की जा रही थी और मीडिया भी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है। लेकिन नरेंद्र मोदी भारत के इलेक्शन में उतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो उनके बारे में आलमी सतह पे एक इमेज बना हुआ था। पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जीत जाएगा। वो जीत तो गए लेकिन अपने इत्तेहादियों के साथ। बीजेपी के बारे में ये क्लेम किया जा रहा था कि बीजेपी अकेली हुकूमत बना लेगी और उनको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बीजेपी के साथ जो इनका इत्तेहाद एक बनेगा वो इतनी बड़ी मेजॉरिटी ले जाएगा कि भारत के स्याह और सफ़ेद के वो मालिक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सादा अक्सरियत अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी ने हासिल की है, बिल्कुल वैसी हुकूमत जैसी पाकिस्तान में बनी हुई है। यानी अकेले नरेंद्र मोदी भारत में हुकूमत बनाने में नाकाम रहे। उनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, अगर उनकी सपोर्ट मौजूद नहीं रहेगी तो नरेंद्र मोदी का इक़्तिदार में ठहरना मुश्किल हो जाएगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि वो 400 के करीब सीटें जीत जाएंगे 543 में से, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए 273 या 272 सीटें जो हैं वो पूरी कर ली हैं। अब ऐसा क्या हुआ भारत में कि वहाँ पे तवक्कुआत के बरखिलाफ़ नताइज आए हैं? तो इसका भी वन लाइनर सोशल मीडिया है। पाकिस्तान का इंतखाब हो या भारत का इलेक्शन हो, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फिनोमिना है। सोशल मीडिया ने सारे डायनामिक्स बदल दिए हैं। एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है जो सोशल मीडिया ने इस रीजन में किया है। यानी पाकिस्तान के इंतखाबात में एक पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी नहीं करने दिया गया, उसको दीवार के साथ लगाया गया और तमाम ताकतें उस पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ मीडिया समेत इस्तेमाल की गई। हर तरह की कानूनी और गैर कानूनी हथकंडे उनके ख़िलाफ़ अपनाए गए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया की अवेयरनेस के ज़रिए से, जिस पे बहुत जल्दी एक आम सारिफ को ये समझाने में मदद मिली कि आपने किस निशान पर जाकर ठप्पा लगाना है, बहुत कंफ्यूज किया गया लोगों को। लेकिन पाकिस्तान के पूरे इलेक्शन में जो पूरी रियासत की ताकत थी, उसके मुकाबले में सिर्फ एक सोशल मीडिया था जिसने काम दिखाया और सारे नताइज बदल कर रख दिए। इसी तरह भारत में अगर नरेंद्र मोदी को किसी चीज़ ने टारगेट किया है या नरेंद्र मोदी को किसी चीज़ ने इफ़ेक्ट किया है तो वो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने हकायक बताए, जिन्होंने कैंपेन को चलाया नरेंद्र मोदी और उनकी सियासत के ख़िलाफ़। और इसमें कांग्रेस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और कांग्रेस की कामयाबी के पीछे जो बहुत सारे फैक्टर हैं उनमें एक यात्रा है जो राहुल गांधी ने की थी। पूरे इंडिया में वो पैदल चलकर गए थे। इंडिया के जो समंदर के करीब वाले इलाके हैं वहाँ से लेकर जो ऊंचे पहाड़ हैं हाइट पे, वहाँ तक उन्होंने एक वॉक की थी और ये बहुत लंबी वॉक थी, महीनों पर ये मुश्तमिल थी। तो उससे एक मोमेंटम बना था कांग्रेस का और कांग्रेस ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट भी हासिल किए। लेकिन एक तगड़ी अपोजिशन बन गई है। बहुत सारी रियासतों में मोदी को झटके लगे हैं। अब देखना यह है कि क्या मोदी सरकार माजी की तरह मनमाने फैसले कर पाएगी या अब ये उनकी आखिरी हुकूमत है और उनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। भारत में ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन था। नाज़रीन याद रखिएगा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है जो भारत में हुआ है और इसमें लगभग BBC रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब लोगों ने वोट डाला है और 6 हफ्तों में 7 मरहलों में इलेक्शन का ये प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। बहरहाल मोदी की हुकूमत तो बन गई लेकिन मनमानी हुकूमत
नहीं बन पाई और उसमें भी सबसे बड़ा रोल भारत के सोशल मीडिया यूज़र्स का है और उन्होंने इस इलेक्शन के ऊपर अपना पूरा इम्पैक्ट डाला है। तो सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जो रवायती सियासी जमातें या जो स्टेटस को की पार्स हैं या जो फाशिस्ट ताकतें हैं जो जबर के ज़रिए चीज़ों को करती हैं, उन्हें इसको हर हाल में कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर अवाम और आम आदमी उनके हाथ से निकलता चला जाएगा। बहरहाल ये मैंने आपको बता दिया। एक और बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान से और ये बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। देखें, खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली। उसके कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1, खैबर पख्तूनख्वा में उस बड़े पैमाने पर धांधली करना मुमकिन नहीं हो सका। जुल्म और जबर भी उस बड़े पैमाने पर नहीं हो सका क्योंकि वहाँ लोगों ने इत्तफाक और इत्तेहाद दिखाया और वो खड़े भी हो गए। बदतरीन धांधली के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली। बन तो उनकी पंजाब और वफाक में भी गई थी और इसके बावजूद बलूचिस्तान में भी उनकी हुकूमत बन रही थी, लेकिन इसके बावजूद बाकी जगहों पर तो फॉर्म 47 ने बहुत कार्रवाई दिखाई, लेकिन केपी में फॉर्म 47 वाला फार्मूला भी कामयाब नहीं हुआ। अब वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है, वहाँ के लोगों पे ऐसा लगता है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को गुस्सा है और उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ उसके मुताबिक जो मुझे समझ आ रही है कि अब बदला ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से किस किस्म का बदला लिया जा रहा है, इस खबर को आप जब सुनेंगे और इसके फैक्ट्स को आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। पहले आप खबर सुन लीजिए, फिर मैं आपको तफसील बताता हूँ। ये वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा में जारी 177 जो बड़े मंसूबे हैं उनमें से 91 मंसूबे ख़त्म कर दिए हैं। 91 मंसूबे ख़त्म करने का मतलब है कि आधे से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा के वफाकी हुकूमत ने ख़त्म कर दिए हैं। एक मेरी बात आप जहन में रखिएगा कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे PDM के सारे रहनुमा कि इमरान खान पाकिस्तान में तरक्की नहीं कर रहा, और वो ये इल्ज़ाम लगाते थे कि इमरान खान पाकिस्तान में नए मंसूबे नहीं लगा रहा। ये वो सारे मंसूबे हैं जो इमरान खान साहब ने लगाए थे और इनमें कुछ मंसूबे 70% तक मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इनको रोक दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इमरान खान पे ये इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह की है, लिहाजा इकॉनमी तबाह होने की वजह से पाकिस्तान में मंसूबे नहीं लग रहे। इस किस्म के एलिगेशंस लगाए जाते थे। इमरान खान के दौर में ये सब मंसूबे चल रहे थे और बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल भी हो गए थे। और अब PDM का जब दौर आया तो उसके बाद पाकिस्तान की मईशत की बहुत बुरी तरह तबाही हुई। वो मईशत जो इमरान खान के दौर में ठीक चल रही थी, उस मईशत को ठीक करने के नाम के ऊपर, यानी अच्छी खासी चलती हुई मईशत को ठीक करने के लिए PDM की सरकार को लाकर बिठाया गया। और PDM की सरकार ने बजाय इसके कि वो मईशत को ठीक करती, उन्होंने मईशत का इतना बेड़ा गर्क कर दिया कि जो मंसूबे पहले चल रहे थे उन्हीं को बंद कर दिया। बजाय इसके कि PDM की सरकार आने के बाद अपने वादे पूरे करती और वादे पूरे करने के बाद मईशत को ज़्यादा बेहतर करती, ज़्यादा पैसे कमाती और ज़्यादा मंसूबे लगाती, ये करने की बजाय जो मंसूबे ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें से आधे से ज़्यादा मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा में PDM की हुकूमत ने या PMLN की हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी, MQM, सारे इनके इत्तेहादी हैं, वो सारे मंसूबे ख़त्म कर दिए हैं। और ये सारे मंसूबे कौन से हैं, इनमें से चंद के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक मानसरा का एयरपोर्ट है, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब वहाँ जाके बड़ी अनाउंसमेंट्स करते थे। बंद मंसूबा, अब नहीं बनेगा वहाँ पे। एक्सपो सेंटर पेशावर नहीं बनेगा। चित्राल, अयून और बम्बोरेत रोड, ये कैलाश आपने देखा होगा, एक फेस्टिवल होता है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सयाह जब आते हैं ना तो वो इस फेस्टिवल के लिए आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में। कैलाश का जो फेस्टिवल है चित्राल में, तो ये रोड बहुत अरसे से बनना था, इसका जो तामीर का प्रोजेक्ट है वो भी रोक दिया। तो सियाहत का क्या हाल होगा वो आपके सामने। अब बुरहान हवेलियाँ एक्सप्रेस वे और बहुत सारी सड़कें हैं, दर्जनों की तादाद में ऐसी सड़कें हैं जो बहुत ज़रूरी थी और उनका ताल्लुक CPEC के साथ भी था। चित्राल गरम चश्मा रोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हवेलियाँ थाकोट CPEC प्रोजेक्ट है, वो भी बंद कर दिया। मालाकंड की एक टनल है जो बहुत ज़रूरी थी, वो भी बंद कर दी। बुरहान हकला DI खान मोटरवे भी बंद कर दिया। सोलर एनर्जी के ट्यूबवेल्स लगने थे वज़ीरिस्तान में, मीरन शाह में, क्योंकि वहाँ पे बिजली का आपको पता है बहुत सीरियस इशू है, पानी का भी है। तो सोलर एनर्जी के साथ ट्यूबवेल्स लगाए जाने थे और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, ये भी प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। कुरम में जानवरों के अस्पताल की जो फैसिलिटी है वो भी बंद कर दी गई। लकी मरवत में जो सैलाब की वजह से हर दफ़ा तबाही आती है तो वो बंद तामीर किया जा रहा था, वो भी बंद कर दिया गया है।
मानसरा में पानी की स्कीमें बंद, बन्नू में पानी की स्कीमें बंद, हतार में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पावर सप्लाई का एक मंसूबा था वो भी बंद कर दिया गया है। चित्राल का ग्रिड स्टेशन उसकी जो अपग्रेडेशन हो रही थी वो भी बंद कर दिया गया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में जो बिजली के सप्लाई के मंसूबे हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। चित्राल में, दरगई में, दासू में, गोलान में, कोहिस्तान में, तरबेला में, वारसिक में ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जो पानी के साथ बिजली बनती है, इनके जो मंसूबे हैं उन पर काम बंद किया गया है। मोमन डैम के ऊपर काम बंद किया गया है और दीगर बहुत सारे ऐसे डैम्स हैं जिन पे काम बंद किया गया। रोड्स के ऊपर काम बंद किया गया, तालीमी इदारों के ऊपर काम बंद कर दिया गया। खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ बंद। स्वात मोटरवे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, सबसे बड़ी तादाद में सयाह वहाँ जाते हैं पूरे पाकिस्तान से, तो ये मोटरवे बनानी थी, इसको भी बंद किया गया। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट कर्क बंद। और जनूबी अजला जितने भी हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उनके अस्पतालों में बिजली का बड़ा सीरियस इशू था, उसको हल करने के लिए एक प्रोग्राम आया था कि इनके ऊपर सोलर लगाए जाएंगे, सोलराइजेशन की जाएगी और इन अस्पतालों में ताकि बिजली मिलती रहे, मरीज़ों को मुश्किलात ना हो, तो वो मंसूबे भी ख़त्म। यूनिवर्सिटियों के कई ब्लॉक्स जो नए बन रहे थे और जो प्रोजेक्ट्स बन रहे थे वो सारे बंद हो गए, बहुत सारे डैम्स भी बंद हो गए। 91 ये प्रोजेक्ट हैं जो बंद किए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। इन्होंने तो नए प्रोजेक्ट लाने थे, इन्होंने तो वादा किया था कि ये बहुत सारी प्रोजेक्ट और लेकर आएंगे। मियाँ साहब ने बेशुमार प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की थी, हर जगह पे जाकर, हर जगह पे इनके लोग ये नारे लगाते थे, और ये तो आए थे ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ज़्यादा मईशत को बेहतर करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर तो इन्होंने मईशत को बेहतर किया हुआ होता, मेरी आज बात हुई खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के लोगों से, वो बहुत परेशान है। वो ये कह रहे हैं जी हमारा बदला आप हमारे लोगों से तो ना लें, लोगों का ये कसूर है कि उन्होंने आपको वोट नहीं डाला और अब आप उनसे बदला लेंगे और उनके प्रोजेक्ट उनसे छीन लेंगे, उनके साथ जुल्म और बर्बरियत करेंगे, तो लोग इसके खिलाफ खड़े होंगे। और ये एक ऐसा इशू है जो मुझे आराम से दबता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।